मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम लोग संविधान सभा, उससे जुड़े प्रमुख प्रश्न, प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण, इसके बारे में जानेंगे। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन ये संविधान बना कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बनाई गई। ये एक ऐसी प्रतिनिधि सभा थी जो विभिन्न ब्रिटिश भारत के जो राज्य थे, देशी रियासतें थीं, उनके माध्यम से प्रतिनिधियों को लिया गया और उसके बाद में इसका निर्माण किया गया। संविधान सभा का अर्थ अगर हम समझने का प्रयास करें तो जेनिंग्स के अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसे नए संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए चुना जाता है। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि कन्वेंशन के द्वारा हुआ। लेकिन भारत ने जब स्वतंत्रता की मांग उठानी शुरू की, उसके बाद से ही एक संविधान के माध्यम से अपनी सरकार चलाने की बात को भी रखा। सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक या बिल जिसे हम कहेंगे, वो लाया गया और उसमें इस विचार को लोकमान्य तिलक ने रखा था। इसके बाद 20वीं शताब्दी में 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो काफी पहले से इसके बारे में विचार शुरू हो गया कि हमें एक संविधान बनाना है और उस संविधान के अनुसार ही हमें अपने देश को चलाना है। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने और फिर उसके बाद एम.एन. रॉय ने इस पर विचार रखा। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से ये घोषणा की कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा होगी। तो एक तरह से यह माना गया है कि भारत में जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं और उन विचारों के माध्यम से ही एक सभा का निर्माण हो और वो सभा मिलकर के सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण करे। इसी मांग को 1936, 1937 और 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में भी पुनः दोहराया गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार संविधान सभा की मांग को बहुत स्पष्ट तौर से स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो परिस्थितियां थी वो बदल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध सामने था, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियां उस पर दबाव बना रही थी और इन सब के चलते 1940 में, अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए तैयार हुई कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटेन ने संविधान तैयार करने की बात को कहा, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कैबिनेट मिशन भारत आई 24 मार्च 1946 को और 16 मई 1946 को इसने एक योजना दी। उस योजना के तहत यह माना गया कि क्योंकि एक आम चुनाव नहीं कराए जा सकते और उसके माध्यम से संविधान सभा का निर्माण नहीं हो सकता, तो इसलिए प्रांतीय विधानसभाओं को एक निर्वाचन संस्था के रूप में माना जाए और उसके माध्यम से संविधान सभा का निर्माण हो। और इस आधार पर यह माना गया और ये प्रस्ताव दिया गया कि इसके कुल सदस्य 389 होंगे, 389, जिसमें से 282 ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आएंगे, 83 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। मुस्लिम लीग प्रारंभ में इसके लिए तैयार नहीं थी।
लेकिन बाद में वो अपनी इच्छा के विरुद्ध एक संविधान सभा की स्थापना के लिए तैयार हो गए। संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन के अनुसार। प्रांतों में से 286 सदस्यों को चुना गया और चुनावों के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में एक दलीय स्थिति उत्पन्न हुई। उसमें कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, यूनियनिस्ट पार्टी का एक सदस्य था, मुस्लिम यूनियनिस्ट पार्टी का एक सदस्य था, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट का एक सदस्य था, कृषक प्रजा पार्टी का एक सदस्य था, अछूत जाति संघ का एक सदस्य था, सिख साम्यवादी एक और स्वतंत्र निर्दलीय 8, कुल मिलाकर के 296 सदस्य। संविधान सभा में उसकी स्थिति कमजोर थी, मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर थी और इसलिए उसने संविधान सभा के बहिष्कार का पहले विचार किया, निश्चय किया। पृथक संविधान सभा की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने ये प्रयास किए और साथ में ब्रिटिश सरकार ने भी ये प्रयास किए कि संविधान सभा के साथ मुस्लिम लीग सहयोग करे और एक संविधान निर्माण हो सके। भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। पहला चरण था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होना, जिसकी कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई। दूसरा चरण 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होता है, जिसमें संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि होते थे। और तीसरे चरण में देशी रियासतों से प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया, जिसमें हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। संविधान सभा जो बनी, उसके जो प्रमुख सदस्य थे, जो महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे और महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी थे, उनमें प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बाद में जाके प्रथम प्रधानमंत्री बने और वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीता रमैया, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें शामिल किए गए। दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य नियुक्त किए गए। इससे पूर्व 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय भवन में जब प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर्वसम्मति से अस्थायी सदस्य चुने गए थे। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम जवाहरलाल नेहरू ने किया और वो था उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित करना। 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया और ये कहा गया कि मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और बताया गया है कि किस रास्ते पर हमें चलना है। मुख्य रूप से ये जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य का प्रस्ताव था, ये जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है लगभग वही था जिसमें यह कहा गया था कि भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा हो और प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा। भारत के सभी लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी सबको मिलेगी, सबको दी जाएगी। कुल 8 दिन इस पर विचार हुआ और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सभी सदस्यों ने खड़े होकर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया। इसके बाद संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए समितियां नियुक्त की गई, जिसमें प्रमुख समितियां थी संघ संविधान समिति,
दूसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, तीसरी थी संघ शक्ति समिति, चौथी थी मूल अधिकार अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, और पांचवी समिति जो सबसे महत्वपूर्ण थी, प्रारूप समिति। देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति पहले ही गठित कर दी थी, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा छोटी बड़ी देशी रियासतें थी और स्वतंत्रता के बाद किस तरह से वो भारत में मिलेंगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। संविधान सभा के कार्यालय में विभिन्न विशेषताओं के संबंध में, संविधान की विभिन्न विशेषताओं के संबंध में विचार करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। संवैधानिक परामर्शदाता BN राव थे, जिन्होंने विभिन्न विश्व के संविधानों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति नियुक्त की और डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। इसके और जो सदस्य थे वो थे N गोपालास्वामी अयंगर, AK अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर और DP खेतान। लेकिन BL मित्तर के स्थान पर कुछ समय बाद N माधवन सदस्य बने और 1948 में DP खेतान जी की मौत हो गई और उनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी इसमें शामिल हुए। प्रारूप समिति ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया वो फरवरी 1948 में बनाकर संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। प्रारूप समिति के प्रस्ताव पर 15 नवंबर 1948 को धारावार यानी प्रत्येक धारा पर विचार करना शुरू हुआ। इस पर सामान्य वाद विवाद हुआ। 16 नवंबर 1949 को संविधान का द्वितीय वाचन समाप्त हो गया। धारावार जो विचार हुआ वो 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा में 68 अनुच्छेदों पर किया गया। इसे प्रथम वाचन कहा गया। सामान्य वाद विवाद इसमें हुआ। 16 नवंबर 1949 में संविधान का द्वितीय वाचन समाप्त हुआ और तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला, जबकि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया। संविधान सभा ने अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां पटल पर रखी और अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को एक एक करके तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। इस पर हस्ताक्षर होने के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य का आविर्भाव हुआ। इस संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे। 64 लाख रुपए इस पर खर्च हुए। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा होती रही और अंतिम रूप में संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन से लागू कर दिए गए और शेष संविधान को 26 जनवरी के दिन ऐतिहासिक महत्व के कारण लागू किया गया। धन्यवाद।